अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पर बढ़ते दबाव से ऐसा लगता है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर्स जारी किए गए कि पूरे देश में जंग से मुतालिक मॉक ड्रिल की जाए। आपको पता होगा कि हम अक्सर व बेशतर आतंकवादियों से निपटने के लिए या फिर कहीं आग लग जाती है तो उस सूरत हाल में या फिर किसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्मी और पुलिस की मॉक ड्रिल देखते हैं। लेकिन अब पूरे देश को इस मॉक ड्रिल में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, बाज़ाब्ता ऑर्डर्स जारी किए गए तमाम स्टेट्स को होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि पूरे देश को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाए। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर में बताया गया कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा। इसमें 5 अहम पॉइंट्स शामिल किए गए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि अगर कहीं पर कोई हवाई हमला होता है तो उससे आगाह करने के लिए सायरन बजाए जाएंगे और उन सायरन से मुतालिक बेदारी शहरियों में पैदा की जाएगी और सायरन बजने के बाद कैसे अपने आप को हमलों से बचाया जा सकता है इसकी मालूमात दी जाएगी। दूसरी गाइडलाइन उसमें यह बताया गया कि स्टूडेंट्स को और नौजवानों को और हेल्दी सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इमरजेंसी हालात में अपने आप को और अपने साथियों को कैसे बचाए। तीसरी और सबसे अहम गाइडलाइन यह है कि पूरे देश में ब्लैकआउट किया जाएगा। जंग के दौरान ब्लैकआउट बहुत अहम होता है। ब्लैकआउट करने से दुश्मन देश को यह पता नहीं चलता कि जहां वो हमला करना चाहता है वहां आबादी है या नहीं है। अगर ब्लैकआउट नहीं करते हैं तो हवाई हमलों में बआसानी ऐसे इलाकों को टारगेट किया जा सकता है जहां बिजली नजर आ रही हो। चौथी गाइडलाइन यह है कि भारत के इंपॉर्टेंट प्लांट्स जिनमें बिजली घर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और दूसरे अहम प्लांट्स की हिफाजत कैसे की जाए, इस सिलसिले में भी एक्शन लेने को हर स्टेट्स को बाकायदा ऑर्डर जारी किए गए। पांचवी और अहम गाइडलाइन ये जारी की गई कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर हमला हो जाता है तो उस हमले के बाद मुतासरा लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें निकालने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं। तो ये 5 अहम पॉइंट्स मॉक ड्रिल के जरिए शहरियों में इससे मुतालिक अवेयरनेस पैदा करने का बाकायदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो ये थे अहम गाइडलाइंस जो मॉक ड्रिल के दौरान किए जाएंगे, जो 7 मई को पूरे देश में लागू की जाएगी। डिफेंस के एक्सपर्ट और आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा का कहना है कि ये एक लंबी जंग की तैयारी दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले 1971 में ऐसा ही हुआ था। 1971 में जंग शुरू होने से पहले भारत सरकार ने पूरे भारत के तमाम शहरियों को गाइडलाइंस जारी की थी, जबकि 1999 के कारगिल जंग के दौरान या कारगिल जंग से पहले ऐसे किसी किस्म के कोई इंस्ट्रक्शंस भारतीयों को नहीं दिए गए थे। इससे शायद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1971 की तरह इस मरतबा 2025 में भी पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत एक लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर लंबी लड़ाई चलती है तो उसमें शहरियों का, पूरे भारतीयों के नुकसान को बचाने के लिए उन्हें तमाम अहम गाइडलाइन से वाकिफ करवाया जा रहा है। इसी के तहत 5 अहम गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसको 7 मई को पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये था एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।